इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। ढोलकपुर गांव में एक मंदिर था जो कि बहुत पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम सोहन था। अरे भैया सुनो, मुझे नजरपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार इस गांव के सेठ जी से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। सोहन वहां से सेठ जी से मिलने के लिए निकल जाता है और सेठ जी के पास जाकर कहता है, सेठ जी मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे नजरपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी सोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और सोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को सोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सेठ जी उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सेठ जी भी सोहन के पीछे जाता है। क्या बात है सोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है, तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं सोहन हूँ। तुम कोई और हो। तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सेठ जी की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी? इसे हमने भला आदमी समझकर अपने घर में रखा, लेकिन ये कोई साधारण आदमी नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। सपेरे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई, तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन एक चमकती पत्थर सपेरे को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस जादुई छड़ी के पास रख देना, जिससे वह लोगों को जादू करता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। सोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को अपनी जादुई शक्ति से अब मारना बंद करो।
इस गांव के बहुत लोग तुम्हारे जादुई छड़ी से मारे गए हैं। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। बचाओ, बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी है। इतने में इच्छाधारी नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।